गुड इवनिंग मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं। मैं अनंत सिंह सीएमपी डिग्री कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। मैं ये वीडियो छात्र और छात्राओं के लिए लेकर आया हूं। हमारे सीएमपी डिग्री कॉलेज के छात्र और छात्राएं, हमारे बच्चे कुछ चीज़ों को लेकर आज भी भ्रम की स्थिति में हैं और ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन कल एक प्रसंग हो गया, कल एक बात हुई जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए मुझे छोड़ना चाहिए क्योंकि मैं सीएमपी डिग्री कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। इसलिए यह वीडियो हम अपने कॉलेज के छात्र और छात्राओं के लिए बना रहे हैं। इस वीडियो से उनको बहुत सारी बातों की जानकारी प्राप्त होगी, जो उनके मन में भ्रम है, जो तमाम सोशल मीडिया और सोशल साइट्स पे छात्र और छात्राओं के द्वारा भ्रम पैदा किया गया है या अन्य लोगों के द्वारा भ्रम पैदा किया गया है, उससे वो उन्मुक्त हो जाएंगे, उससे वो मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि सीएमपी डिग्री कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। इसी तरह बहुत सारे कॉलेज हैं, करीब करीब 11-12 कॉलेज हैं। सीएमपी डिग्री कॉलेज की तरह ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कंस्टिट्यूएंट, एफिलिएटेड तो नहीं कहें, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जो है उसके संबद्ध कॉलेज करीब करीब 11 और ब्रांच है। सभी कॉलेजेस की अपनी कार्यप्रणाली होती है, अपनी शैली होती है। वहाँ का पठन पाठन का जो रूल्स और रेगुलेशंस होता है, वहाँ के शेड्यूल्स अलग होते हैं। हर कॉलेज का अपना एक शेड्यूल होता है, एक कार्यप्रणाली होती है। यह जो वीडियो बनाया जा रहा है हमारे द्वारा, यह हमारे छात्र और छात्राओं को ही लाभान्वित करेगा। ये सीएमपी डिग्री कॉलेज के छात्र और छात्राओं के लिए बेहतर साबित होगा। मैं किसी अन्य कॉलेज के बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ की कार्यप्रणाली अलग होगी, हमारे कॉलेज की कार्यप्रणाली अलग होगी। यह वीडियो क्लासेस को लेकर बनाया जा रहा है। इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ कि छात्र और छात्राओं के मन में, उनके पेरेंट्स के मन में जो तमाम भ्रांतियां हैं, तमाम दुविधा की स्थिति है, तमाम उनके सामने समस्या घर कर गई है, समस्या आ गई है कि आखिर क्लासेस कैसे चलेंगे, क्लासेस चले क्या प्रोसेस है, कैसे हम इनरोल्ड हों, इनरोलमेंट का तरीका क्या है। कल मैं कॉलेज गया था, इससे पहले भी मैं परसों कॉलेज गया, जिस दिन कॉलेज खुला 2 तारीख को मैं उस दिन गया। तो 2 तारीख को मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों का हुजूम खड़ा हुआ है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे छात्र और छात्राएं दूर दराज से आए हुए हैं। उनके सामने समस्या है कि सर हम बहुत दूर से आए हैं, इनरोल्ड कराना है, क्लासेस कैसे चलेंगे। पेरेंट्स भी आकर हमसे पूछे कि सर इनरोलमेंट कहाँ कहाँ कराना है, क्लासेस कैसे चलेंगे सर, क्लासेस कहाँ से करें सर, कब से क्लास चलेंगे। मुझे लगा कि वो बच्चे गुमराह हो रहे हैं, तमाम भ्रम की स्थितियां पैदा हो गई हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपको किसने कहा कि आप जाके एनरोलमेंट कराइए, क्योंकि इस पैंडेमिक की स्थिति में पूरी देश महामारी के दौर से गुजर रहा है और बच्चों को स्ट्रिक्टली कहा गया कि कॉलेज ना आए, सख्त हिदायत दी गई है। जैसे ही कॉलेज की नोटिस आएगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तो देखा जाएगा। फिलहाल तो ऐसी कोई नोटिस नहीं आई है, तो आप कॉलेज में इतने हुजूम में कैसे आ गए आप लोग। तो उन लोगों ने बताया कि किसी के द्वारा मैसेज दिया गया था या कहीं पढ़ा होगा या किसी बच्चे ने यहाँ से फ़ोन किया था कि आप लोग आइए यहाँ इनरोल्ड कराइए, जो जो विषय है हर डिपार्टमेंट में जाके इनरोलमेंट कराइए ताकि क्लासेस चले। क्लासेस चलने वाले हैं, अब क्लासेस चलेंगे, ऑफलाइन मोड में क्लासेस चलेंगे। मैंने उनकी बातें ध्यान से सुना तो मुझे समझ में आया कि ये बच्चे कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो चुके हैं और इनको गुमराह किया जा रहा है। तमाम हमारे ऐसे प्रबुद्ध छात्र नेता भी हैं और सहयोगी बंधु भी हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, दूर दराज के बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, पेरेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। मैं उन्हीं को संदर्भित कर यह वीडियो बना रहा हूँ। तो आप मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, कुछ बिंदुओं को लेकर मैं चलूँगा और उन सभी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा कि क्लास चलेगा या नहीं चलेगा, क्लास चलेगी तो कब से चलेगी, इनरोलमेंट कराना है या नहीं कराना है, इन सारे बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगा। पहली चीज की इनरोलमेंट कराना है या नहीं कराना है, ध्यान से मेरी बात सुनिए आप लोग। इनरोलमेंट कराना है या नहीं कराना है, ये सभी बच्चों के मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई इस चीज को लेकर। तो हमारे संस्था सीएमपी डिग्री कॉलेज की जहां तक मैं बात जानता हूं, तो अभी तक
3 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो क्या एनरोलमेंट कराना उचित है या नहीं उचित है? तो सीएमपी डिग्री कॉलेज में जो है, अभी तक ये प्रणाली रही है कि एडमिशन के बाद कहीं भी किसी भी विभाग में जाकर एनरोलमेंट कराना अनिवार्य नहीं। पहली चीज, मैं फिर से अपनी बातों को दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे वो एमएससी का बच्चा हो, चाहे बीएससी का बच्चा हो, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, चाहे सेकेंड ईयर का हो, चाहे थर्ड ईयर का हो, चाहे बीकॉम का हो, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, किसी भी छात्र और छात्राओं को सीएमपी डिग्री कॉलेज में आकर फिजिकली प्रेजेंट होकर किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर कोई भी एनरोलमेंट की आवश्यकता नहीं है। ये गांठ बांध लीजिए। कोई भी कहे उसके कहने पे नहीं आना है। आप उसको समझाइए कि ऐसा कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, ऐसा कोई कॉलेज ने नोटिस नहीं निकाला है। हमारे यहाँ कोई एनरोलमेंट की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हो या ऑफलाइन एडमिशन ले रहे हो, आप हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हो गए। ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं हमारे यहाँ के आके एनरोलमेंट कराना अनिवार्य है, जरूरी है। हाँ, जब पैंडेमिक स्थिति नहीं थी तो बच्चे आते थे और आकर अपनी फ्री रिसिप्ट लेके आते थे और उनको हम मार्क कर देते थे कि आपकी क्लासेस के शेड्यूल ये हैं उनकी फ्री रिसिप्ट पे, और सिग्नेचर कर देते थे। जिस जिस डिपार्टमेंट में आते थे वो सारे टीचर ही करते थे। वो उसको एनरोलमेंट समझ लेते हैं, तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। वो तब होता था, यानी 2020 से पहले होता था, जब हर चीज रूटीन में चलता था। क्योंकि आज पेंडेमिक की स्थिति है, 2020 से पेंडेमिक की स्थिति है, उसके बाद से ऐसी कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, क्योंकि सारे क्लासेस ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं। तो फिलहाल इस तरह की कोई प्रोसेस नहीं है। आपको एनरोलमेंट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे कॉलेज के छात्र हो चुके हो, इसलिए किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर किसी भी छात्र को या छात्रा को या अभिभावक को कोई एनरोलमेंट कराने की आवश्यकता नहीं है। एनरोलमेंट नामक कोई ऐसा प्रोसेस, एनरोलमेंट रूपी कोई प्रक्रिया हमारे संस्था में नहीं चल रही है। किसी को भी नहीं जाना है। जो बच्चा एडमिशन ले चुका है वो अच्छी बात है। हाँ, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो ऑनलाइन प्रोसेस में एडमिशन लिए होंगे, ऑनलाइन प्रोसेस के तहत एडमिशन लिए होंगे, उनको एक पोर्टल पे, जो होम पेज है या डैशबोर्ड है, सीएमपी डिग्री कॉलेज का अपना पोर्टल है, अपना वेब पेज है, वहाँ पे जाएंगे तो उनको जब एडमिशन ले लेंगे, सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, एडमिशन फीस जमा हो जाएगा, तो आपको एक डेट दिया जाएगा, एक डेट मेंशन होगा, 2-3 दिन समय दिया जाता है कि इस डेट में आकर अपना डॉक्यूमेंट्स सीएमपी डिग्री कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होकर वेरीफाई करा लें। वो जरूरी है, वेरीफाई कराना जरूरी है, वहां आकर वेरीफाई करा लीजिए। अब प्रश्न ये आती है कि सर क्लासेस कैसे चलेंगे, किस तरह से चलेंगे, क्लास ऑफलाइन मोड में होगा या ऑनलाइन मोड में होगा? ये एक जटिल प्रक्रिया है। इस पे मैं ही नहीं, किसी से भी आप इस समय पूछेंगे तो वो शायद मौन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कमिटी डिसाइड करती है। इसके बारे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कमिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अपने गवर्निंग बॉडी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हाई अथॉरिटी है। वो डिसाइड करते हैं कि आने वाले दिनों में क्लासेस किस मोड में चलेंगे, ऑफलाइन मोड में चलेंगे या ऑनलाइन मोड में चलेंगे। क्योंकि हम सभी लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गवर्न होते हैं, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसा भी डिसीजन लेती है, हम सभी कॉलेज के शिक्षक या कॉलेज उसको फॉलो करता है। अभी तक की जो हमें सूचना है, हमारे पास जो सूचना है, वो क्लासेस फिलहाल ऑनलाइन मोड में ही चलेगा। फिलहाल ऑनलाइन मोड में ही चलेगा। अगर ऑफलाइन मोड में चलने की गुंजाइश होगी तो आप जो सोशल साइट्स हैं, ऑफिशियल साइट्स हैं, वो चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइट्स हों, चाहे आपके तमाम ऐसे साइट्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न्यूज़पेपर वगैरह हैं, वहाँ से आप संपर्क स्थापित कर सकते हो। आप डेली कॉन्टैक्ट में रहिए, टच में रहिए, तो वहाँ से आपको सूचना मिल जाएगी कि आने वाले दिनों में क्लासेस कैसे चलेंगे, ऑनलाइन मोड में चलेंगे या ऑफलाइन मोड में चलेंगे। फिलहाल जो भ्रम की स्थिति थी बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों की थी। जो फ्रेशर्स हैं, नए नए एडमिशन लेके आए हैं, उनको किसी की बात की संज्ञान नहीं है, किसी बात की जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव है, उनके मन में भ्रम की स्थिति है। तो क्लासेस कैसे चलेंगे, किस रूप में चलेंगे, कहाँ पे क्लास करना है, उनको मैं बता दे रहा हूँ। उनकी ये सारी जिज्ञासाओं को शांत कर दे रहा हूँ। जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं या बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं या बीकॉम के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जिस भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, वो ध्यान से सुने। आपकी क्लासेस ऑनलाइन मोड में चलेगा। पहली चीज कि आपकी क्लासेस कैसे चलेगी, ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में नहीं चलेगा। आपको कॉलेज आने की जरूरत फिलहाल नहीं है। फिलहाल हमारे पास यही न्यूज है, यही जानकारी है कि ऑनलाइन मोड में ही आपकी क्लासेस चलेंगे।
अब प्रश्न ये उठता है कि क्लासेस ऑनलाइन मोड में कैसे करें। तो हमारी सीएमपी डिग्री कॉलेज एक संस्था जो है हमारी, वहां पर लाखों रुपए खर्च करके हम लोगों ने एक पोर्टल तैयार किया है सीएमपी लाइव के नाम से। जैसे ही आप होम पेज पे जाओगे, डैशबोर्ड पे जाओगे, वैसे ही आपको कुछ टैब्स शो करेंगे, जो लिंक्स शो करेंगे उस पे, जिसमें एक पे लिखा होगा सीएमपी लाइव। ये हमारे खुद कॉलेज, हमारी संस्था ने एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया है इस पैंडेमिक में। बहुत अच्छा कार्य किया है। लाखों रुपए खर्च किए गए, इस पे बहुत सारे पैसे खर्च किए गए, समय दिया गया, तो एक पोर्टल तैयार हुआ ताकि जो भी शिक्षक जहां भी हो इस पोर्टल के माध्यम से क्लासेस कर सके। और सारे टीचर्स के क्लासेस के अटेंडेंस वहीं लग जाते हैं और रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है, कितने बच्चे किस विषय में कहाँ क्लास ले रहे हैं, अटेंडेंस भी होता रहता है। तो आप सीएमपी डिग्री कॉलेज सीएमपी के साइट से जाएंगे, cmp.ac.in पे जाएंगे। ये वो पेज है, वेब पेज है, होम पेज है, डैशबोर्ड है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारा होम पेज डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। जैसे ही डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा तो आप टॉप पे राइट हैंड साइड में देखिएगा कुछ आइकॉन्स शो करेंगे, जिसको हम ऑफिशियली भाषा में टैब्स कहते हैं, लिंक्स कहते हैं। तो उसमें एक लिंक होगा सीएमपी लाइव। सीएमपी लाइव पे जब आप क्लिक करेंगे तो दो सब टैब्स खुल जाते हैं, दो उसके पार्ट्स खुल जाएंगे, ऑप्शंस खुल जाएंगे, जिसमें एक पे मेंशन रहता है टीचर्स लॉगिन, एक में लिखेगा स्टूडेंट्स लॉगिन। तो टीचर्स लॉगिन को आप टच नहीं करेंगे, वो टीचर्स लॉगिन टीचर्स के लिए है और स्टूडेंट लॉगिन आप सभी के लिए है। आप स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट लॉगिन में आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे, वैसे ही ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। आपसे मांगेगा यूजर आईडी और पासवर्ड। ध्यान रखें, जैसे ही सीएमपी लाइव पे जाएंगे, वहां टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके सब टाइटल्स खुल जाएंगे, सब टैब्स खुल जाएंगे, सब ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें दो ऑप्शंस रहेंगे, टीचर्स लॉगिन और स्टूडेंट्स लॉगिन। आप स्टूडेंट्स लॉगिन को टच करेंगे। आप स्टूडेंट लॉगिन को टच करेंगे तो वहां आपसे मांगेगा कि आप यूजर आईडी बताइए और लॉगिन आईडी बताइए। लॉगिन आईडी या यूजर आईडी कह लीजिए और पासवर्ड, दो चीज मांगेगा, यूजर आईडी या लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो जो लॉगिन आईडी होगा और पासवर्ड होगा, फर्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम आपका जो यूजीएटी रोल नंबर है, यूजीएटी का रोल नंबर है, जब आप एंट्रेंस फेस किए थे तो उसमें जो रोल नंबर था वही दोनों डालना है उसमें। ध्यान रखिए, जब उसमें लॉगिन करोगे तो आपसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा। आईडी और पासवर्ड दोनों में क्या डालना है, यूजीएटी जो एंट्रेंस आपने फेस किया था उसमें जो आपका रोल नंबर था वही दोनों उसमें मेंशन करना पहली बार। जैसे ही मेंशन करोगे उसके कुछ लिंक्स खुल के चले आएंगे अपने आप, जिसमें ईमेल आईडी हो सकता मांगा जाए आपसे, आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और साथ ही साथ आपसे न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। आप अपने मन मुताबिक, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार एक लॉगिन आईडी, क्षमा चाहता हूँ, पासवर्ड आप क्रिएट कर लेना, पासवर्ड बना लीजिएगा। न्यू पासवर्ड के लिए कहेगा, लॉगिन आईडी तो आपका वही रहेगा, यूजीएटी रोल नंबर, तो आप पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड बना के क्लियर कर लीजिएगा। ईमेल आईडी जो है आपको ऑथेंटिक दीजिएगा, जो हमेशा आपके पास रहे, वो आपका अपना हो। मोबाइल नंबर भी वही चीज दीजिएगा। कल की डेट में कल पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो जैसे ही फॉरगेट मारेंगे तो मेल आपके ईमेल आईडी पे ही जाएगा। इसलिए ईमेल आईडी ऑथेंटिक दीजिएगा, अपना ही दीजिएगा, जो आपको याद रहे कि मैंने कौन सी ईमेल आईडी मेंशन किया, क्योंकि 3 साल आपको पढ़ना है। अगर इस तरह की स्थिति रही, महामारी की स्थिति रही, तो हो सकता है कंटिन्यूअसली ये ऑनलाइन ही क्लासेस चले। और आने वाले दिनों में डिजिटल, जैसे इस साल के बजट में भी देखिए डिजिटल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई, डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई, डिजिटल एजुकेशन की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिलहाल मैं प्रेजेंट की स्थिति की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह आप लॉगिन कर सकते हैं, न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद उस पासवर्ड को कहीं ना कहीं मेंशन करके एज ए रिकॉर्ड रख लीजिए और आईडी को। अब प्रश्न उठता है कि सर इसको क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे। जो अभी हमारे पास फिलहाल नोटिस आई है 7 तारीख से, जो भी यूजी के बच्चे हैं
जो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं, चाहे वो जिस स्ट्रीम के हो, चाहे बीएससी के हो या बीए के हो या बीकॉम के हो, उन सभी की क्लासेस 7 तारीख से ऑनलाइन चलेगा। ध्यान रखना, 7 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस चलने लगेंगे। हमारे यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया लगभग समाप्त के कगार पे है, समाप्ति की तरफ अग्रसर है। समाप्त होने ही वाले कुछ सीटें बची हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्लासेस अब शुरू कर दिए जा रहे हैं, धीरे धीरे क्लासेस शुरू हो चुकी, सत्र वैसे ही लेट हो चुका है आपका। तो आप 7 के बाद या 7 तारीख से आप पोर्टल पे जाएंगे। पोर्टल पे जाने के बाद क्या होगा, वहां पे लॉगिन करेंगे सीएमपी लाइव क्लासेस पे, सीएमपी लाइव पे। तो वहां पे जो जो आपका विषय होगा, जिस जिस दिन विषय जो टीचर लेगा, वहां पे शो करेगा विषय। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर कोई छात्र कॉलेज जाता है तो अपने डिपार्टमेंट एक बार संपर्क कर ले। अगर आता है तो इत्तेफाक से, हालांकि आने की जरूरत नहीं है, सीएमपी कॉलेज की साइट्स पे जाएंगे, वहां पे हर टीचर का, हर फैकल्टी के टीचर्स का कॉन्टैक्ट नंबर और सारे डिटेल्स लिखे गए हैं, दिए गए हैं। आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं, या किसी शिक्षक का नंबर है किसी बच्चे के पास तो आप सीधे वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हमारे जो सोशल साइट्स हैं, हमारे चूंकि इंटरनेट के माध्यम से सब गौण होता है, तो कभी कभी इशू आती है होम पेज पे, वेब पेज पे क्लासेज लेने में। जो हमारा अपना पोर्टल है सीएमपी लाइव, उस पर क्लासेज लेने में दिक्कत होती है। तो अक्सर टीचर करता क्या है कि अपनी सुविधा के अनुसार, बच्चों की सुविधा के लिए भी वो अपना अलग ऐप यूज करने लगता है, अलग साइट्स के द्वारा क्लासेस लेने लगते हैं। जैसे बहुत सारे सोशल साइट्स हैं वगैरह, जैसे आपके जूम पे, गूगल मीट पे, अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षक क्लास लेने लगता है इस पे। क्योंकि कभी कभी हमारे पोर्टल जो सीएमपी लाइव पे, उस पर वॉइस की क्लियरेंस नहीं आती है, वॉइस क्लियर नहीं होता है, कभी वीडियो क्लियर नहीं आता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं उस पर। तो कभी कभी टीचर क्या करता है कि जो अन्य सोशल साइट्स हैं जैसे जूम और गूगल मीट वगैरह, इस पर क्लास लेने लगता है। उसके लिए शिक्षक क्या करता है कि जितने बच्चे उनके कांटेक्ट में रहते हैं, उनका कांटेक्ट नंबर लेकर और एक ग्रुप बना देता है, और उसी ग्रुप में वो क्या करते हैं कि सिलेबस भी शेयर कर देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना देता है या टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, और उस पर सारी चीज़ें शेयर करते हैं, और उसी में इंफॉर्मेशन देते हैं कि आज मैं क्लास कितने बजे से लूँगा। उसी में आपको ये डिटेल्स भी दे देंगे कि एक वो अपना हर डिपार्टमेंट बनाता है, शेड्यूल बनाता है क्लासेस के शेड्यूल की, कौन से टीचर कितने बजे कौन से पेपर लेगा, कौन से पेपर पढ़ाएगा, वो शेड्यूल भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप डिपार्टमेंट से संपर्क करोगे तो वो 7 तारीख के बाद आपको शेड्यूल भी प्रोवाइड कर देंगे कि किस विषय में कौन से टीचर कौन से पेपर पढ़ाएगा। हर फैकल्टी का, जैसे आप कोई भी बच्चा है अगर 3 विषय लिया, मान लीजिए सोशियोलॉजी लिया हो, हिस्ट्री लिया हो, इकोनॉमिक्स लिया हो, तो तीनों डिपार्टमेंट में एक बार आप संपर्क कर लीजिएगा किसी न किसी के माध्यम से, या कोई बच्चा जा रहा है या पेरेंट्स जा रहा है तो संपर्क कर लेंगे। बाहर भी देखिएगा, वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे या अंदर रखा होगा, हो सकता है या टीचर के संपर्क में आप करेंगे तो बताएगा कि क्लासेस के शेड्यूल क्या है, वो शेड्यूल आपको दे देगा। तो आपको जो भी सुविधाजनक शेड्यूल लगे, जो भी टाइम आपको सूट बैठे, सूट करे, उस टाइम पे आप क्लास करिए। आप सीएमपी लाइव पे पोर्टल पे टच करिए, या टीचर के संपर्क में रहेंगे उस डिपार्टमेंट के, उस पेपर के, तो आपको बताएंगे कि कितने बजे क्लास वो लेंगे। हर टीचर क्या करता है अपनी सुविधा के अनुसार, जब ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं हैं तो अपने क्लास डिसाइड कर लेता है। ऑफिशियली टाइम तो अलग होता ही है, ऑफिशियली टाइम पे तो क्लास लेता ही लेता है। एक्स्ट्रा जब क्लास लेना होता है तो अन्य साइट्स के माध्यम से वो क्लास ले लेता है, लेकिन उसके लिए उनके टच में रहिएगा आप। वो एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, और उसी के माध्यम से तमाम सूचनाएं जाती रहती हैं। तो ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है कि किसी भी बच्चों को एनरोलमेंट नहीं कराना है। क्लासेस की जहां तक इशू है, क्लासेस की जहां तक बात है, 7 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे। हर बच्चा जो एडमिशन ले लिया है, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, उनकी क्लासेस 7 तारीख से शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ज़्यादा इशू जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जो फ्रेशर्स, जो नए नए आए हुए हैं दूर दराज से, उनके लिए इशू है, वो परेशान है। कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि सर किसी किसी फैकल्टी गए थे हम लोग अपने सीएमपी डिग्री कॉलेज में, और वहाँ के टीचर से हम लोग डांट के भगा दिया। हो सकता है आपकी कुछ गलतियाँ नहीं हो, ऐसा नहीं, कोई शिक्षक ऐसे नहीं डांटेगा, कोई ना कोई कमी रही होगी या आपके पूछने का अंदाज गलत होगा, तो हो सकता है कोई इशू हो। इस पे हम ज़्यादा इस इशू पे ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, कि कहीं न कहीं कुछ कमी, कुछ लैक्स रहा होगा तभी ऐसी घटना हुई होगी। तो अब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, 7 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं। इन सारे बिंदुओं को जो मैंने अभी-अभी चर्चा किया उस पे ध्यान दें,
और ध्यान से मेरी बातों को ग्रहण करें, ध्यान से मेरी बातों को अडॉप्ट करें और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उसको आप फॉलो करें, तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को समस्या हो। अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा होगी, कोई भी इश्यू होगी, तो इस वीडियो के बाद मुझसे आप ज़रूर शेयर करिए, कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमें भी पता चले कि क्या मैंने आपको कुछ ऐसी न्यूज़ दी कि नहीं जो आपके लिए ऑथेंटिक हो, जो आपके लिए सही हो। और जो घटना कल घटी थी, जिन बच्चों ने हमसे आके मिला, जिन बच्चों ने पूछा बहुत सारी चीज़ें, उस वीडियो को भी इसमें मेंशन करूँगा, इसमें ऐड कर दूँगा। उस पे भी आप देखिएगा कि कैसे बच्चे परेशान हैं और उनकी समस्याओं को मैं कैसे निदान कर रहा हूँ, कैसे उनकी समस्याओं को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जब भी कोई समस्या किसी के सामने छात्र खासकर शिक्षा की बात करें, तो बच्चों की समस्या को सुनना चाहिए, बच्चों की समस्याओं से अवगत होना चाहिए कि वाक़ई में इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है। जैसे हम लोग भी पढ़ते थे तो बहुत सारी हमारे सामने भी समस्याएँ आती थी। लेकिन उस समय में और आज के समय में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। हम लोग अब हमारे जितने शिक्षक हैं, अब बच्चों से फ़ैमिलियर रिलेशंस रखते हैं, हमेशा उनसे मिल के इंटरेक्शन करते रहते हैं। लेकिन पहले एक कम्युनिकेशन गैप था शिक्षक, एक प्रोफ़ेसर में और एक स्टूडेंट में, लेकिन वो बात अब रही नहीं। और जब से ऑनलाइन क्लासेस चल चुके हैं, जब से पैंडेमिक की स्थिति आई है, उसके बाद से तो हर शिक्षक को बच्चों से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आप तभी ले सकते हैं जब बच्चों को मैसेज देंगे। अब मैसेज देने के लिए उनका कॉन्टैक्ट नंबर होना ही चाहिए आपके पास। जनरली होते क्या है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बच्चे आते हैं, उनके पास पता चला कि महीने में या सप्ताह में 2-3 नंबर चेंज कर देते हैं। लेकिन अब वो वैसा नहीं चलेगा, उनको एक परमानेंट नंबर रखना पड़ेगा भई वो जिसपे व्हाट्सएप चले, तभी उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस कारगर होगा, तो अन्यथा कोई मतलब नहीं उसका। जो बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, पढ़ने के लिए जागरूक हों, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट हो, तो वो उनको अ, अवेयर होना पड़ेगा और एक ही नंबर रखना पड़ेगा जिससे वो व्हाट्सएप चलाते हों। तो इस इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखिए। तो मुझे नहीं लगता है कि बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं, वो भी गलफत में आएँगे, किसी के बहकावे में आएँगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि हमारा वीडियो आप सभी के लिए कारगर होगा। थैंक यू।